ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में शिवजी बारात लेकर के पहुँचे हैं। मैना देखने के लिए गई है, कहीं लिखा है कि मैना आरती करने के लिए गई है। जैसे शिव जी को देखते हैं वैसे आरती की थाली नीचे गिर जाती है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नारद जी साथ में हैं। शिव जी को देखते ही मैना भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर के नीचे गिर जाती है। कुछ काल के बाद सचेष्ट होती है और क्षुभित होकर के विलाप करने लगती है। कौन? मैना। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर के अपने पुत्र की निंदा की, ये हमारा पुत्र कैसा, ये कन्या के सुयोग वर को नहीं देखा। फिर अपनी पुत्री पार्वती को दुर्वचन कहती है कि तू कैसी हुई कि ऐसे पति के लिए तू इतना दिन तक तपस्या की, जो देखने में कुयोग लग रहा है, हमें तो पसंद नहीं है, इनके लिए तूने इतनी बड़ी तपस्या की। फिर नारद की आलोचना करते हैं। मैना नारद की आलोचना करते हैं। नारद कर में काह बिगाड़ा, अब भगवान बसत वही विपिन उजाड़। मेरे घर को उजाड़ करके हमको जंगल में वास करा दिया, ये शोभनीय नहीं है। नारद, मैंने तुझे क्या बिगाड़ा था? हाँ, इस तरह नारद जी को बहुत धिक्कारा है, जो तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है। नारद जी चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि वर तुम्हारी तो नारद जी किए थे, रिश्ता तो यही जोड़े थे। तो जो रिश्ता जोड़ता है ना, उसको तो बेइज्जती होती है, चाहे अच्छा घर हो जाए या खराब घर हो जाए। सुनता था वही जो अगुआ होता है। गांव में क्या कहते हो? अगुआ। तो नारद कुछ बोले ही नहीं। क्या बोलेंगे? एक दो बात बोले, चुप हो गए। इंद्रादिक लोकपाल ने भी मैना को बहुत समझाई, लेकिन किसी के बात मानती ही नहीं, रोते चली जाती है मैना। कुछ भी कहे, किसी के बात मानी नहीं। सप्त ऋषि आदि भी समझाए, ब्रह्मा भी मैना के पास गए और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करके सुनाया। विष्णु भगवान भी शिव तत्व को सुनाए। अब थोड़ा सा मन जो है मैना का सही हुआ। अब मैना का चित्त तो कोमल हो गया। अब शंकर भगवान कहते हैं जो मैना के अभिमान तो टूट गए, क्योंकि इनके मन में था ये लड़का कैसा होगा और क्या होगा, इसलिए तो मैंने ऐसा रूप इनको दिखाया था। हाँ, अब तो इसके अभिमान टूट गई ना, अब सुंदर स्वरूप इनको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी कहते नारद, उसी से मैंने तुमको और विष्णु शंकर को पास में भेजा, वहाँ जाके उनकी स्तुति की। भगवान शंकर समझ गए और अद्भुत रूप में आ गए, बहुत सुंदर रूप धारण कर लिए। अब तो सारे परिजन जो है खुश हो गए। अब हिमाचल के पास शंकर भगवान पहुंच गए हैं। मैना झटपट उठ करके आरती सजाती है, आरता करती है, शोभा बहुत होता है। शैलराज भी वेद मंत्र द्वारा शंकर जी को यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। इसके बाद शिव जी के दिए हुए आभूषण से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया। शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र पहने। अब नो सर्प का आभूषण है, अब नो नाग देवता का आभूषण है। जो सोना चांदी होता वो सारे सोने चांदी बन गए, सब कुछ बन गए। ज्योतिषचार्य जी, गर्ग जी,
पर्वत हिमाचल से कहा कि हे हिमाचल, अब तुम पानी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में ले आओ। कन्यादान का उचित समय आ गया है। ब्राह्मणों को भेज करके शिव जी को अपने घर में बुलाया गया। बहुत हर्ष के साथ देवता सहित सारे ऋषिगण बैठे थे। उसी समक्ष में कन्यादान का मंत्र पढ़ा गया। बहुत सुंदर अनुपम शोभा हुई है। कन्यादान का समय हो गया। पर्वतराज की पत्नी स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर के बैठती है। हिमाचल ने सदाशिव से कहा कि शंभु, आप अपना गोत्र इत्यादि बताइए। अब ब्राह्मणों को क्या पता है जो साक्षात शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्राह्मण पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, आपका शाखा क्या है, आपका पितर कौन है। हाँ, तो क्या उस संकल्प में ये सारी बात बोलना पड़ेगा। यह सुन के महादेव जी चुप हो गए। कहते नारद, ये क्या हो रहा है। भगवान शंकर की प्रेरणा से बीना बजाकर हिमाचल से कहा कि हे हिमाचल, आप क्या मूर्खता कर रहे हो। हाँ, सब कुछ जानते हुए तो मूर्खता की बात हुई है। आपके रहते हुए नाम गोत्र का पूछना। भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो क्या। गोत्र कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान सकते तो दूसरा कौन जानेगा। इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद में स्वयं शिव है। इन तीनों में तो कोई फर्क है ही नहीं। यही तो प्रणव है, यही ओम है, वही सब कुछ है, सर्वेश्वर है। इनका क्या गोत्र पूछते हो। इतना सुनते हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता एवं ऋषि जय जयकार करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा कि हे सकल ईश्वर सदाशिव, आपको मैं कन्या दान करता हूँ। इसे धर्म रत्नी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार कह के जल और कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हुई। अप्सरा नृत्य करने लगी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को रत्न आभूषण दूध देने वाले लाख गाय, सुंदर घोड़ा, सुंदर दासियां, सुंदर हाथी, सोने के जवाहर आभूषण इत्यादि उनको दिए। ये सारे दहेज में दिया गया। मुनिजन भगवान शंकर और पार्वती जी का अभिषेक किए। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पा करके ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। फिर ऋग यजु सामवेद के मंत्र द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। पार्वती ने के भ्राता मैनाक ने आके पार्वती को खीले दिए। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा हुई। हे नारद, उसी समय शिव माया में मोहित होकर पार्वती चरणों को देखते ही काम पीड़ित हो गया। तब मन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। हाँ, पार्वती को देख करके उनको मोह हो गया। मन में कुछ वासनाएं आ गई। उनको मारने की इच्छा बहुत की, लेकिन मर सकता नहीं। कामदेव तो ऐसा ही है, चलायमान हो गया। अब ब्रह्मा जी डर गए, डर से कांपने लगे। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गया। अब क्या होगा। देवता बोले हे सदाशिव, ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगता हूँ इनकी तरफ से। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान शंकर ने क्षमा कर दिया। क्योंकि दोनों पक्ष के रिश्तेदार बैठे थे।
उसके बीच में कोई बातें हो जाती तो अच्छी बात नहीं होती। यही बात है। आजकल आप लोग शादी विवाह में जाते हो, कोई बातें ऐसी हो जाती है तो दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये शिव जी लड़ाई नहीं किए, सामंजस्य से सब ब्रह्मा जी को भी समझा दिए। ब्रह्मा जी इतनी बड़ी अपराध किए, उन अपराध को भी क्षमा कर दिए। ये नारद जी, बहुत बड़ा अपराध हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, उसी समय रति कामदेव को भस्म की पोटली लेकर के शंकर के समीप आते हैं। कहते हे शंकर जी, आपके इस शुभ विवाह में सब प्रसन्न हैं, कोई दुखी नहीं है। मैं ही केवल क्यों दुखी हूँ? आपने सबको खुश कर दिया, लेकिन मैं तो दुखी हूँ। मेरा कल्याण तो करो। और विलाप करने लगे। तब रति का रुदन सुन के सरस्वती आदि देवी नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित कर दो, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर के भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। कृपा दृष्टि जो ही हुई, भस्म पोटली की ओर देखा, उसी समय कामदेव जीवित होकर के बाहर निकल आया। यह देख कर रति को परम आनंद हुआ। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुन के कामदेव बोला कि भगवान, आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यही वरदान चाहता हूँ। सदाशिव ने कहा, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तू निर्भय विचरण करो, इसमें विष्णु जी के पास जाकर के बैठ जाओ। उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ बैठ के मिष्ठान भोजन करते हैं। मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पा करके सदाशिव वहाँ से जनवासे में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सभी देवता और तपोधन मुनि वहाँ से विदा के लिए उद्यत हुए। हिमाचल अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आते हैं। शिव जी की अनेक प्रार्थना करके कृतज्ञता प्रकट की, निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन के विष्णु आदि देवताओं ने गिरि शार्दुल को धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारे समान त्रिलोकी में कोई पुण्यधारी नहीं है। हिमाचल ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बरातियों से सबको घर बुला करके उनके चरण धोते हैं, मान सम्मान करते हैं। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर एवं स्वादिष्ट भोजन कराए। भोजन का सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति और अपने स्थान को प्रस्थान किए। तीसरा दिन सबका समापन हुआ, फिर सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान आदि सहित सब बरातियों को आदर किया। चौथा दिन सौविधि चतुर्थी का कर्म किया गया। इस अवसर पर भी साधु बात और जय की ध्वनि होने लगी। उत्सव हुआ। हिमाचल ने बहुत सा दान दिया। पांचवा दिन सब ने फिर अपने घर की ओर चले। हिमाचल के आग्रह सबको पुनः रोका। कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहाँ टिके रहे। पश्चात सप्तऋषि ने जाकर के मैना और हिमाचल से शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमाचल ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। तब शिव जी कैलाश को चले। मैना ऊंच स्वर में रोती हुई शिव जी की बड़ी स्तुति की है, उनसे कृपा मांगने की लगी। पुनः पुत्री को सौंप देती है, ऊंचे स्वर में विलाप करती है। अब माँ और बेटी का विलाप तो होता ही है, अभी भी ये रीति रिवाज है, उस समय भी ये रीति रिवाज सब है। इस तरह से पुत्री को विदा करती है। अब विदा करके कैलाश जाते हैं। और कैलाश में क्या क्या होता है ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रहेगी।
ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय।